तो आज हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर का कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको बनाते हैं बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, NB माइनस NA बाई 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। ठीक है, तो BE2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, तो अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, 2 और 2 4, और 4 माइनस हो गया, माइनस हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है क्या होता है, वो डोंट एग्जिस्ट, वो मॉलिक्यूल रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालेंगे मेरा पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के। इलेक्ट्रॉन सारे में पेयर है, लास्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। पेयर है मतलब क्या है, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट का निकालो, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अभी धीरे धीरे मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नंबर बढ़ रहा है, जगह भी कम है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ तक हम क्या करते हैं, के और ये के डैश लिख देते हैं। ठीक है, तो इजी रहेगा, के डैश। यहाँ तक मेरा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, सिग्मा स्टार 2s2 के बाद क्या आता है, पाई 2p x इक्वल्स टू पाई 2p y। तो इसमें 8 आ गया, तो इसमें कितना लिखेंगे, 10 हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना है। बॉन्ड ऑर्डर जो है जरूरी नहीं है कि बिल्कुल अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना, अंदर के इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है। जब इसको लिख दिया मतलब इसके बाद वाला भी चलेगा, तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0/2 1। ठीक है, और ये पैरा हो जाएगा, सिर्फ पैरा ही लिख रहे हैं, पैरा मैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब B और B के बीच में एक ही बॉन्ड बन रहा है। C2 का बताओ, के डैश पाई 2p x2 पाई 2px पाई 2py 2 हो जाएगा दोनों में। ठीक है, तो 2 2 4 4/2 2 और इसमें है डायमैग्नेटिक। उसके बाद ये बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया कम, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो यहाँ से कम कर देंगे। ठीक है, ये सेम पाई 2px2 पाई 2py 1 हो गया। ठीक है, तो इधर मेरा 3/2 कितना 1.5 और पैरा, इसमें एक ज्यादा हो गया, सेम पाई 2px2 पाई 2py 2। इसके बाद क्या आता है, सिग्मा 2pz में कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, माइनस एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो यहीं पे आएगा, तो 5/2 इससे कितना हो जाएगा, 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5 पैरा। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इधर चला गया, 10 12 14 हो गया। कितने हैं, 2 2 4 5 6/2 3। और इसमें क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। और हम लोग इसमें स्ट्रक्चर भी देखे थे ना, N और N ट्रिपल बॉन्ड होता है, N और N ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए 3 बॉन्ड ऑर्डर भी आया इसका। N2 माइनस है, अब N2 माइनस में देखो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, इसमें आ रहा है 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N2 में कितना आ रहा है, N2 माइनस में कितना आ रहा है, 15 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम लोग, लेस देन इक्वल्स टू 14 के लिए है। ठीक है, तो क्या हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे कि ग्रेटर देन 14 वाला फॉलो करेंगे, नहीं इसी को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है N2 जो है वो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा था। अब N2 माइनस क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया बस, लेकिन है तो इसी कैटेगरी का, तो हम लोग इसी को ही फॉलो करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, पाई 2px 2 पाई 2py 2 सिग्मा 2pz 2। अब क्या लिखेंगे, पाई स्टार 2px 1। इसके बाद भी है, जगह नहीं लिख रहे हैं, इसका इक्वल्स टू वाला है ना, पाई लिख देते हैं, पाई स्टार 2py, तो उसमें है नहीं, इसमें है 2 2 4 5 6 माइनस 1 5/2 आ रहा है, इसमें भी कितना होगा 2.5, और इस पे पैरा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, पैरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक बता देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक बता देते हैं तुम लोग, ट्रिक देख लेते हैं। अब मान के चलो तुम्हारा क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देगा, सबका अलग से चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना टाइम लगेगा, तो ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से टेबल बना लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और ये है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब तुमको क्या याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच वाला याद रखो जब 14 रहता है, ठीक है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 14 रहता है तब इसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है 3। अब जैसे जैसे इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते रहेगा इसका बॉन्ड ऑर्डर को भी हम लोग 0.5 करके कम करते रहेंगे, ठीक है 0.5 करके कम कर देंगे, ठीक है। अब इसमें 13 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2.5। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होगा, 11 होगा, 10 होगा, 10 तक ही है, ठीक है। इसको 0.5 करके कम कर देंगे 2, 1.5, 1, ठीक है। ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होता है 14 से ज्यादा होगा कितना, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, तो इस केस में क्या करेंगे कि 0.5 करके भी घटाते रहना है, बढ़ाते नहीं रहेंगे, घटा देंगे। ये है मैक्सिमम मेरा, इसमें क्या करेंगे फिर वही करेंगे 2.5, 2, 1.5, 1, इसके बाद 0.5, 0 हो गया, समझ में आ गया। अब एक एक्सेप्शन है बता देते हैं, ठीक है। जब पैरामैग्नेटिक रहेगा, अब हम क्या बोले थे कि पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, डायमैग्नेटिक में क्या होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम तो इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल नहीं रहे हैं, अब इसमें पेयर है या नहीं हम कैसे समझ में आए, अनपेयर है या नहीं है कैसे समझ में आए, तो हमको यहाँ लिखना है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होगा वहां क्या कर देंगे सिंपल पैरामैग्नेटिक डाल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने की झंझट नहीं है। सेकेंड चीज, अगर डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक कैसे समझेंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 10 एंड 16 है, 10 एंड 16 किसका, B2 एंड O2 का, ठीक है। ये 10 एंड 16 है, इवन नंबर है, लेकिन फिर भी ये पैरामैग्नेटिक होगा, यही है एक्सेप्शन, समझ में आया। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए डायमैग्नेटिक, लेकिन एक्सेप्शन क्या है 10 एंड 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जो कि B2 और ऑक्सीजन है, इसमें सिर्फ ये दोनों पैरामैग्नेटिक होगा, बाकी डायमैग्नेटिक होगा, समझ में आया। चलो एक एक्सेप्शन और बता देते हैं। एक्सेप्शन में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर नंबर 3.5 है, ठीक है। तो हम जो टेबल लिखे थे उसमें तो 3 मैक्सिमम था, तो इसमें क्या है 3.5 है। कंपाउंड का नाम है CO+, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो, देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए, सिग्मा 2s2 के बाद क्या होना चाहिए, सिग्मा स्टार 2s2 होना चाहिए। सिग्मा स्टार 2s2 नहीं होगा, क्या आएगा, पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2, सिग्मा 2pz2 सिग्मा स्टार 2s1। देखो इसको याद कर लो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 साथ में है, ठीक है। अब सिग्मा 2s2 के साथ सिग्मा स्टार 2s होना चाहिए ना, तो ये आ गया सबसे लास्ट में। सिग्मा 2s2 के बाद क्या है, पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। इसका जो था एंटीबॉडी वाला सबसे लास्ट में आ गया, क्यों आ गया, इसका एनर्जी जो था, इसका एनर्जी जो इससे पहले होना चाहिए था सबसे ज्यादा है इसका एनर्जी यहाँ पे, इसलिए ये एक्सेप्शन है। अब इसका काउंट करो कितना आ रहा है, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 10 माइनस कितना है 2 और 1, ठीक है, 3/2 कितना आएगा 7/2, 3.5 आएगा, ये मैक्सिमम है। इसको अच्छे से उतार लो।